भिलाई के स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नगर निगम भिलाई को 1,78,67,520 रुपए का भुगतान नहीं किया है। ये राशि 2017 से 2025 तक के पानी की सप्लाई के भुगतान के रूप में बताई जा रही है। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है, नकारा है और कहा है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 तक का भुगतान किया हुआ है और आखिरी भुगतान 2022 में भी किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। विषय ये है कि माननीय आयुक्त महोदय जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी वो उनको तथ्यों से वाकिफ नहीं करवा रहे। मैं कभी भी मीडिया में आना नहीं चाहता था, आप आए हैं और ये बातें मीडिया में आ चुकी हैं। आयुक्त महोदय की तरफ से पहले आई, नगर निगम की तरफ से पहले आई या और किसी राजनीतिक दल की तरफ से आई, पत्रों में इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ और आपकी तरफ से बात नहीं। इस कारण मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें ज्यादा बात करना उचित नहीं होता। सीधी सी बात है इतनी छोटी सी कि नगर निगम जितना पानी हमको दे रहा है उतना पैसा हमसे ले, ये हमारी मांग है। नगर निगम का कहना यह है कि आपके पास जो कनेक्शन की संख्या है उसके हिसाब से हमको पानी दीजिए। मेरे पास आज की डेट में, आज की तारीख में मान लो 780-90 जो 800 के आसपास के कनेक्शन है, वो पूरे उस कनेक्शन का पानी चाहता है। जबकि हमारा कहना यह है कि नगर निगम पूरे नलों को फीड नहीं कर रहा है, सारे कनेक्शंस को नगर निगम फीड नहीं कर रहा है। हमारी संस्था की अपने जो समपेल है, हमारी अपनी जो पानी टंकी है, उसको हम अपने बोर्ड से भर रहे हैं और अपने माध्यम से हम पानी दे रहे हैं। तो आज अगर 800 कनेक्शन है तो 302 कनेक्शन के लगभग या 308 कनेक्शन जो है वो नगर निगम फीड कर रहा है, बाकी वो पानी नहीं दे रहा है। तो नगर निगम ने जो लाइन जोड़ी है स्मृति नगर में सड़क 1 से लेके 9 तक सीधे सीधे पानी उसमें आ रहा है, हमारी जो लाइन है उसमें आ रहा है नगर निगम की लाइन से, और मध्यांचल मार्ग से लेकर सड़क 33 तक आ रहा है। तो कुल मिला के 308 कनेक्शन है। उसके बाद के जो हमारी जो बचता है, जो 2/3 स्मृति नगर जो शेष है, उसको पानी हम अपने संसाधनों से दे रहे हैं। और 2008 से मैं नगर निगम से इस बात की मांग कर रहा हूं क्योंकि जब संस्था और निगम के बीच में करार हुआ कि यहाँ निर्वाचित संचालक मंडल नहीं था और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो बैठे थे, पीठासीन अधिकारी ने नगर निगम से, उसके पहले इस बोर्ड के भंग होने के पहले जब मैं प्रभार में था तो भी मैंने निगम को लिखा था कि आप हमसे प्रति कनेक्शन चार्ज मत करिए क्योंकि आप घरों तक पानी नहीं पहुंचा के दे रहे हैं। आप हमारे सम तक पानी दे रहे थे उस समय, बाद में आपने 2 जगह से लाइन जोड़ दी तो आप प्रत्येक घर तक पानी नहीं पहुंचा रहे। तो वितरण में जो संस्था का वो अपनी जगह है। आज की तारीख में ये आपको ये पूरी की पूरी मैं शीट आपको दे रहा हूं, इसका पूरा अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। जितना पैसा संस्था के सदस्यों से संस्था को प्राप्त हुआ है और जितना व्यय संस्था द्वारा किया गया है, चाहे वो हमारा वितरण व्यय हो चाहे नगर निगम को अब तक का किया गया भुगतान हो, यदि आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो संस्था द्वारा अब तक 1 करोड़ से अधिक भुगतान किया जा चुका है। सदस्यों से प्राप्त राशि से 1 करोड़ से ज्यादा भुगतान हम कर चुके हैं और निगम आज भी अगर 2 करोड़ का बकाया बताता है तो 3 करोड़ का भुगतान सदस्यों से प्राप्त राशि से अधिक की मांग की जा रही है। मूल विषय यह है कि नगर निगम आयुक्त से मेरा निवेदन है आप सभी चैनलों के माध्यम से कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी ले कि कितने कनेक्शन को आप पानी दे रहे हैं और उतने कनेक्शन का जो पानी हमको मिल रहा है उस राशि को देने में अगर स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का कोई भी ऐतराज हो तो जो सजा चोट होती है वो हमारी होगी। उच्च न्यायालय हम गए इसीलिए हैं कि आप संविधान के अनुच्छेद 14-15 में समता का अधिकार हमको मिला है, उस समता के अधिकार का कुल मिलाकर उल्लंघन कर रहे हैं। जो चीज मैं 2008 से मांग रहा हूं वो बल्क कनेक्शन आपने सूर्यविहार में बाद में दे दिया। वहां आप 9 रुपए पर केएल चार्ज कर रहे हैं, इसके पहले 6 रुपए पर केएल चार्ज कर रहे थे। 6 रुपए पर केएल के हिसाब से मेरे पास आरटीआई में निकला हुआ जो पेपर है वो उस समय 6 रुपया था, तो 6 रुपए प्रति केएल के हिसाब से सूर्यविहार का जो मासिक बिल है वो 28-30 हजार के लगभग आता है। उतना ही पानी आप मेरे को दे रहे हो और आप मेरे से मंथली जो है मासिक जो है 1,28,000 रुपए 1,30,000 रुपए की अपेक्षा रखते हैं। तो ये कहां तक सही है? जितना पानी आप उनको दे रहे हो उतना, जितनी राशि आप उनसे ले रहे हो उतनी राशि मेरे से ले लीजिए, या आप मीटर लगा दीजिए। जितना पानी आप दे रहे हैं आप 9 रुपए पर केएल के हिसाब से मेरे से ले लीजिए। ये शुरू से ही निवेदन कर रहा हूं। तो आयुक्त जी का कथन इस पर मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा क्योंकि प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है। स्पष्ट कथन ये है कि ये उतना बनता नहीं है, भाई वो राशि बनती ही नहीं है। निगम अगर
पूरे, मैं वो हर बार कह रहा हूं कि अगर पूरे कनेक्शंस जितने हैं वहां तक पानी पहुंचाता नगर निगम और 200 रुपये प्रति माह लेता तो कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। एक पहली बात यह कि आप पूरे कनेक्शंस तक पानी नहीं दे रहे हो, दूसरी बात आप जहां दे भी रहे हो वहां वितरण व्यय संस्था कर रही है, तो इस प्रकार ये देनदारी तो है ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल, उसकी अपनी सोच है, वो विपक्षी दल है, उसका काम विरोध करना है ना। उनको जो जानकारी नगर निगम से मिली उसके आधार पर वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने संस्था के पक्ष को कभी सुनने का प्रयास किया हो? अगर मेरी जो व्यथा है, उच्च न्यायालय में आज जो प्रकरण लंबित है, मेरी जो समस्या है, मेरा जो विषय, वो अगर सुनते तो वो दोनों की तुलना करके फिर बात करते। तो किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई भी बात नहीं की, ना जानकारी लेने का प्रयास किया। मेरे से आके जानकारी ले लेते, ये कागज जो मेरे पास है वो मैं उनको प्रदान कर देता। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था को पिछले लगभग 2-2.5 सालों से विभिन्न विषयों पर ये मेरी लगातार शिकायतें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संस्था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्था है, ये छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से चलती है ना। उससे अधिक हमारे ऊपर हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो सहकारिता विभाग है, उपायुक्त सहकारिता जो है वो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी। आम आदमी पार्टी को लेकर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं और ये राजनीतिक संस्था नहीं है, ये एक सहकारी संस्था है। आम आदमी पार्टी ने मेरे से कोई चर्चा नहीं की है, वो जिस जगह जाना है उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, वहाँ से मेरे पास जो क्वेरी आएगी उसका उत्तर मैं दूंगा, चाहे वो नगर निगम से हो, चाहे वो जिला कार्यालय से हो या कहीं से भी हो। किसी भी शासकीय एजेंसी से मेरे पास जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर दूंगा। राजनीति, ये गैर राजनीतिक संस्था है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोऑपरेटिव एक्ट में ये स्वायत्त शासी संस्था 1200 सदस्यों की संस्था है, इसकी एक वार्षिक आम सभा होती है जिसमें इसका बजट का अनुमोदन होता है। मेरे एक्ट में जो है वो लिखा हुआ है कि जांच जो होती है, जांच के लिए प्रावधान है, उसमें जांच कब होगी, किसकी शिकायत में। तो संस्था, अगर मेरी संस्था किसी संस्था की ऋणी है, अन्य सहकारी संस्था की, तो वो मेरी शिकायत कर सकता है। मेरी संस्था के जो सदस्य हैं, मेरे संचालक मंडल के जो कुल सदस्य हैं, उन संख्या में से 1/3 सदस्य अगर एक साथ होते हैं तो वो मेरी शिकायत कर सकते हैं। या फिर कुल सदस्य संख्या जो मेरी 1200 की है उसके 10%, 120 सदस्य एक साथ दस्तखत करके अगर कोई शिकायत करते हैं तब मेरी जांच होगी, अन्यथा इसकी जांच किसी की शिकायत पर नहीं हो सकती। तो जो स्वायत्त हमने शासन से 1 रुपए की जमीन नहीं ली है, हमको कोई जमीन नहीं मिली है, हमको कोई अनुदान नहीं मिला है, तो अपने सोर्सेज से हम जो संस्था को चला रहे हैं, तो अगर आपत्ति होगी तो मेरे 1200 सदस्यों को होगी, और उनकी अगर आपत्ति होगी तो उनके प्रति मैं जवाबदार हूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है अपने सदस्यों के प्रति। संस्था सबके लिए जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। भाई 1200 भूखंडों में पूरे के पूरे भवन निर्मित नहीं है, तो 100 से करीब 100 के आसपास भूखंड पड़े हुए हैं। उसके बाद जो भवन निर्मित भवन है उसमें जो सदस्य जिसको पानी की आवश्यकता होगी वो लेगा। जिसके घर, क्या हुआ, स्मृति गृह निर्माण सहकारी ये कॉलोनी जब बनी उस समय तो पाइपलाइन थी ही नहीं, हर सदस्य ने लगभग अपने घर में बोर करवा के रखा है। तो जिसके पास बोर का पर्याप्त पानी है उसने कनेक्शन नहीं लिया है, तो कनेक्शनों के लिए तो अभी नगर निगम ने पूरा सर्वे करवाया है। वो उनके पास भी जो डेटा आएगा वो वही होगा जो हमारे पास रखा हुआ है। जितने कनेक्शन हैं उसकी आप कभी भी कोई जांच, क्योंकि कनेक्शन जो खुले हैं उसकी कोई भी जांच कर सकता है। मैंने कब कहा कि हर साल हम दे रहे हैं जल कर का, मैंने बताया कि 2022 तक का हमने भुगतान किया है, 30 लाख रुपए की अंतिम राशि हमने दे दी। उसके बाद जब पूरा कैलकुलेशन निकाला और हमको लगा कि हम अतिरिक्त भुगतान कर चुके हैं। 2023 में भी जो 2022 या 23 में जो 30 लाख रुपए हमने दिया वो अंडर प्रोटेस्ट दिया है, नगर निगम को लिख के दिया है कि विचाराधीन मामले के तहत अंडर प्रोटेस्ट ये राशि आपको दी गई है, अंडर प्रोटेस्ट दिया है हमने इसको। तो जितना हमारा बनता है उसको देने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।